तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि पेपर में कई बार पूछा गया। अगर बात करें तो ये पिछले वर्ष का जो हमारा पेपर 2024 का केमिस्ट्री का हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो एक चीज जान लेना, क्वेश्चन में ये नहीं रहता कि सेम क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन ही पेपर में दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन लगाने का सेम तरीका होता है। आपसे कभी संख्या बदल के दे देगा, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं जो पिछले वर्षों में आए थे। ठीक है, बस उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसलिए कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। ठीक है, कहा गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। आपको कुछ दिया गया है, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 8 की वैल्यू 0.9031, ये आपको वैल्यू दी गई है। आपको निकालना क्या है, 20% का आपको समय दिया गया है, 10 मिनट है, 80% पूर्ण होने में समय पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सिंपल तरीके से इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी हल करो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हो वो नोट कर लो। आपको कहा गया 10 मिनट में 20% अभिक्रिया पूर्ण होती है, मतलब 20% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय आपको दिया गया। 20% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय आपको दिया गया, पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, 20% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, मतलब आपको समय को टी से लिखते हैं और 20% अभिक्रिया है, इसलिए टी 20% आपको दिया गया 10 मिनट, ये आपको वैल्यू दी गई है। आपसे पूछ रहा है 80% पूर्ण होने में लगा समय, आपसे पूछ रहा है 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, टी 80% कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हल कर लेंगे। तो हमें टी 20% 10 मिनट दिए, टी 80% पूछ रहा है, यही तो कहा गया, तो सिंपल तरीके से इसे हल कर लेते हैं। तो देखो आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हुई है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको वेग स्थिरांक और समय में क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र होता है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, यहाँ पे a अपॉन में a माइनस एक्स। ठीक है, इस टाइप से ये आपका क्या होता है, समय और वेग स्थिरांक के बीच में सूत्र होता है। a आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, x आपका अभिकारक की t समय पश्चात की सांद्रता होती है। यहाँ पे t 20% सबसे पहले निकालते हैं, तो t 20% के लिए सूत्र हमने लगाया यही वाला। ठीक है, यहां से मान लेते हैं कि माना, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग a से लिखते हैं। प्रारंभिक सांद्रता a को आपको मान लेना 100। ठीक है, a को क्या मान लेना 100। जब भी वैल्यू ना दी गई हो 20%, 30%, 60%, कितने परसेंट का है, आपको a को 100 मान लेना है। x क्या होती है, t समय पश्चात की सांद्रता होती है। 20% कहा है, 20% पूर्ण होने में लगा समय, तो 20% के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर a 100 है तो x क्या हो जाएगी, 100 का 20%, मतलब x होती है t समय पश्चात की सांद्रता। अगर आपका प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो 20% बाद क्या हो जाएगी, 100 का 20%, वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो 100 इंटू 20 बटा 100, 100 का 20% निकाल लोगे ना परसेंटेज, 20 बटा 100, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यही से आपको a माइनस एक्स भी मिल जाएगा। a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 मतलब कि 80 आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स। इस सूत्र पे रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t 20% हमें कितना दिया है, 10 मिनट, तो 10 यहाँ पे रख लो, इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, a की वैल्यू कितनी है, a हमारे पास 100 है, अपॉन में a माइनस एक्स कितना 80 है। ठीक है, इसे हल करते हैं, यहाँ से 0 से 0 काट सकते हो, 10 बराबर आ गया 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, यहाँ पे 10 बटा 8, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, 10 बटा 8। अब आपने लॉग का एक सूत्र पढ़ा होगा, लॉग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉग m अपॉन n का एक सूत्र होता है, लॉग m अपॉन n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। ये फॉर्मूला शायद आपको याद भी हो, ना याद हो तो याद कर लेना, लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये m अपॉन n की टाइप का 10 बटा 8 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग बेस में 10, यहाँ पे 10 माइनस लॉग बेस में 10, यहाँ पे 8, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सिंपल तरीके से। अब इसके बाद
अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से आगे हल करते हैं। ठीक है, 10 बराबर कितना आ गया 2.303 अपॉन के। आगे की तरह है लॉग बेस में 10। देखो जब भी ऐसा मिले, अगर यहाँ पे बेस में भी 10 हो और यहाँ भी 10 हो, तो याद रखना इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, या ऐसा मिले लॉग यहाँ पे भी ई हो यहाँ पे भी ई हो, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मिल रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस लॉग 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दी है 0.9031। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है 0.9031। आप करते क्या, इसको 1 से घटा देते, तो 1 से घटाते 1.000, क्या घटाना है 0.9031। घटाओ, 10 में 1 गया 9 और 9 में 3 गया 6, 9 आ गया यहाँ पे, 9 में 9 गया 0.0969। तो 10 बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 0.0969। ठीक है, इसे मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये 20% में समय निकला, अब हमें 80% में निकालना है। तो यहाँ से सूत्र लगा देते, टी 80% बराबर सूत्र सेम रहेगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। यहाँ से अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को सेम 100 मानो, ए बराबर 100, एक्स बराबर 100 का 80%, 100 का 80% मतलब 80 आ गया यहाँ से। और अगर यहाँ से a माइनस एक्स निकालते वो कितना आ जाएगा 100 माइनस 80 मतलब कि 20। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम निकला था, a कैसे नहीं, a को 100 माना प्रारंभिक सांद्रता, वैसे वहां भी x क्या था 20% तक, तो 100 का 20%, वहां पे 100 का 80%। यहाँ पे x कितना आया, x आ गया वो वैल्यू। ठीक है, a माइनस एक्स निकाल लिया गया वैसे वहां पे। अब इसे हल करते हैं, तो t 80% बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, a की वैल्यू कितनी 100 अपॉन में a माइनस एक्स की वैल्यू 20। ठीक है, अब इसे आगे हल कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो, बचेगा कितना t 80% बराबर 2.303 अपॉन के। इस बार देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे वहां पे 10/8 पहले लिखा था वैसे यहाँ पे 10/2 लिखेंगे और फिर इसके बाद log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे। चाहे तो एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से 10/2 लिखो। ठीक है, मतलब log के अंदर लिखो इस टाइप से, log बेस में 10 यहाँ पे 10/2 लिखो, या एक ही लाइन पे आप कर दो log m माइनस log n वाला सूत्र, log बेस में 10 यहाँ पे 10 माइनस log बेस में 10 यहाँ पे 2। ये समझ में आया कि नहीं सबको, कैसे किया हमने, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, वैसा सेम। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो t 80% कितना आ गया 2.303 अपॉन के, इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू ये दी है 0.3010। ठीक है, अब यहाँ से t 80% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू इसको भी घटा लो 1.000 बना लो, 0.3010 से घटाना है, 3010 से घटाना है 0 10 में 1 गया 9 और यहाँ पे 0। ठीक है, 10 में 1 गया 9 तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 9 में 3 गया 6, यही तो आना चाहिए 0 10 में 1 गया 9 9 9 में 3 गया 6, 0.6990। इसे मान लो समीकरण नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिंपल है, देख लो t 20% के लिए ये समीकरण 1 बनाया, t 80% के लिए ये समीकरण 2 बनाया। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो, आपके पास t 80% निकल आएगा। ठीक है, आपको निकाल के दिखाते, तो एक बार आप नोट कर लो, तो हम इधर वाला इरेज करके आपको इधर साइड करके दिखा दे। ठीक है, तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने कर लिया था। अब इसके आगे का ये जो दोनों समीकरण बने, इसके आगे का हम यहाँ पे आपको हल करके दिखा रहे हैं। कॉपी पे इसके नीचे यही वाला लिखना जो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या, आपको समीकरण 1 में 2 का भाग कर देना, लिखना समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे, 2 का भाग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देना। समीकरण 1 क्या है 10, मतलब इधर साइड 10 है, इसका भाग इधर साइड वाले t 80% से, t 80% बराबर इधर वाली संख्या का पहला समीकरण ये ना, तो इधर वाली संख्या का इधर वाले से भाग, तो इधर क्या है ऊपर 2.303 अपॉन के इंटू 0.0969 और इधर बटे में क्या है 2.303 अपॉन के इंटू ये वैल्यू कितनी है 0.6990। ठीक है, यही वैल्यू ना समीकरण 1 में 2 का भाग, इसका भाग इससे, इसका भाग इससे। ठीक है, हल करो, इधर भी सेम वैल्यू इधर भी सेम वैल्यू, कैंसिल। 10/t 80% इक्वल टू 0.0969 बटा 0.6990। ठीक है, यहाँ से t 80% निकालना, तो इसे इधर भेज दो, जो इधर का है वो इधर आ जाएगा और जो इधर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से t 80% कितना आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, 10 × 0.69
90 और ये इसकी जगह आ जाएगा 0.0969। सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको आंसर निकाल लेना है। तो हम यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आंसर आपका आएगा कितना, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 72.14 और मिनट में वैल्यू थी इसलिए मिनट में वैल्यू रख देना। यही आपके पास आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन ये जान लो बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से क्वेश्चन हल है। आपने देखा सिंपल तरीके से कैसे हमने हल किया। सबसे पहले आपको बस देख लो क्या दिया है, क्या निकालना है। इसके बाद T20% पहले हमने निकाला, फिर T80% के लिए फॉर्मूला लगाया। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, जैसे प्रारंभिक साधनता A को 100 मानो, जितने परसेंट कहा उसका 100 का 80% कहा 80% कर दिया, 90 कहता तो 90 कर देते। A-6 इस टाइप से निकला, सारी वैल्यू रखो, आपके पास आपका आंसर। तो आशा करते हैं क्वेश्चन सबको समझ में आया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और चैनल पे आप जाओगे ना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12 केमिस्ट्री की, 12 फिजिक्स की। वहां पे हमने जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जितने इंपॉर्टेंट आपके मतलब पूरे चैप्टर को वन शॉट पे भी करा रखा है, जिसपे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। अगर केमिस्ट्री की बात करें, महत्वपूर्ण अपक्रिया भी हमने देख रखी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे प्लेलिस्ट वाले पे जाना, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से वीडियो देखने जाके मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लें।